श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे शुभ कृष्ण। शंकर प्रो, आप हरे कृष्णा 2.14 शेयर कर पाएंगे? भगवत गीता 2.14। हरे कृष्णा श्रेष्ठ प्रो। हरे कृष्णा। So I'll recite the shlokas and you can recite after me, keeping yourself muted, है ना? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्, तान् स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्, तान् स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्, तान् स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। तो डिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूँ प्रभु। हाँ, यस। मात्रा परस्ता तो कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगामी पायिनो नित्यास्, तां तांस्ति तांस्ति श तितिक्षस्व। भारत। तितिक्षस्व। 30 तक भारत। नहीं हो रहा है जय प्रभु हरि जी। बोल। चलेगा चलेगा। तितिक्षा। तितिक्षा स्व। एनीवेज, और कोई डिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। मात्रा पश्चातु कौन्तेय, शीतोष्ण सुखदुःखदः, आगमापायिनो नित्याः, तामस्तिक्षव भारत। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मात्रा हरे कृष्ण। स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण दुःखदा, आगामपाहिनो नित्य। सॉरी प्रभु जी। ओके, चलिए। योनि नो नित्यास, तमस तितिक्षस्व भारत। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी प्रभु जी। हरि हरि बोल। नहीं, बढ़िया है। हरि बोल है। ठीक है। सो शिवशंकर पे एक बार ट्रांसलेशन दिखा देंगे इसका? ओ सन ऑफ कुंती, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। बोले, हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख है, इनका आना जाना किसके समान है? सर्दी और गर्मी का जो ऋतु है, उसमें जैसे वो कभी सर्दी का ऋतु ऋतु आता है, एंड फिर विंटर सीजन के बाद फिर से समर सीजन आता है, फिर समर सीजन के बाद विंटर सीजन आता है। तो विंटर सीजन में हमको चाहिए कि थोड़ा सनशाइन होना चाहिए, इतना फॉग है एंड ऑल, बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा है। एंड जब समर आता है तो फिर हमको लगता है बहुत ज्यादा हीट हो गया, अभी थोड़ा हीट घट जाना चाहिए, थोड़ा बारिश होना चाहिए, थोड़ा कूल वेदर होना चाहिए। तो कोई भी सिचुएशन में हम हमेशा ही त्रस्त हैं, हमेशा ही हम वी आर अफेक्टेड, एंड वी ऑलवेज वांट इट टू डिसअपियर, एंड इट डज डिसअपियर। इट अपियर्स ऑल्सो, इट डिसअपियर्स ऑल्सो, लेकिन अपने समय में हम कितना भी
चिढ़ जाए सिचुएशन से, इट्स नॉट गोइंग कि हम चिढ़ गए तो विंटर सीजन विल बी लाइक सॉरी सॉरी थोड़ा ज्यादा विंटर हो गया, तुरंत अभी अभी के अभी मैं वापस जा रहा हूँ और अभी समर को भेज रहा हूँ। तो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। जब विंटर सीजन को आना है वो आएगा, जब उसको जाना है वो जाएगा। जब समर सीजन को आना है वो आएगा, जब समर सीजन को जाना है वो जाएगा। तो इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि हमारे इच्छा के हिसाब से या फिर हमारे कंफर्ट के हिसाब से सीजन चेंज हो जाए। तो हमको क्या करना है? वेट करना है, टॉलरेट करना है। हम्म, तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि जैसे हम सर्दी को टॉलरेट करते हैं, बारिश को टॉलरेट करते हैं, गर्मी को टॉलरेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख को भी टॉलरेट कर लेना चाहिए। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन, है ना? हाँ, इसको अनशेयर कर दीजिए, कर देंगे, मैं जब बोलूंगा फिर से शेयर करना। सेंस परसेप्शन, सुख और दुख, ये हमारे सेंस परसेप्शन से आता है। जैसे देर आर मेनी पीपल हु लव स्वीट्स, बट देर आर मेनी पीपल हु डोंट लाइक स्वीट। अगर स्वीट में ही खुशी होता तो सबको अच्छा लगता है। कुछ को स्वीट्स पसंद है, कुछ को तीखा पसंद है, स्पेशली साउथ इंडिया में। आई नो मेनी पीपल, दे डोंट लाइक स्वीट्स एट ऑल, दे डोंट टेक स्वीट्स। आई एम ए स्वीट फ्रीक, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। बट देर आर मेनी पीपल हु कैनॉट टेक स्वीट्स, उनको तो बस स्पाइसी चीज ही पसंद है ना? सो अगर सुख स्वीट में होता तो सबको पसंद आता। इट इज सेंस परसेप्शन, अपना परसेप्शन, सेंस ऑब्जेक्ट और सेंस का कैसे कांटेक्ट होता है, एंड पर्सन टू पर्सन वो डिफर होता है। सिमिलरली पर्सन, ये तो एक सेंस ऑब्जेक्ट हो गया। पर्सन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल श्रेयस प्रो, मैं शायद से श्रेयस प्रो को पसंद ना आऊं। श्रेयस प्रो में थिंक दिस पर्सन is very irritating. He is very short tempered, and he always chastises me whenever he sees me. Ask Prabhu ji, are you chanting or not? जब देखो ये पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं यार, कौन जाएगा इसके पास, है ना? ऑन द अदर हैंड शुभ शंकर प्रो ही में फील कि थैंक गॉड कोई तो पूछता है चैंटिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, श्रेष्ठ प्रो इज चैंटिंग वेरी नाइसली, आई एम जस्ट फॉर एग्जाम्पल से कैन गिविंग। सो शुभ शंकर प्रो में फील कि अरे कोई तो है जो मुझको डांटता है, अगर प्रभु जी मेरे को डांटे ही ना, या फिर मेरे को कभी याद ही नहीं दिलाए चैंटिंग के बारे में, मैं तो कभी चैंटिंग करता ही नहीं। तो प्रभु जी थोड़ा थोड़ा कान मरोड़ देना मेरा। हाँ, थोड़ा थोड़ा डांट लिया कीजिए, आपका हक बनता है ना? पर्सन इज सेम, बट पीपल आर परसीविंग इन डिफरेंट वेज, है ना? अगर पर्सन खराब होता एवरीबडी शुड हेट। हाँ, समटाइम्स वी मे फील डिस्करेज्ड इन लाइफ, शायद से मैं खराब व्यक्ति हूँ, मेरा इसके साथ झगड़ा रहा, उसके साथ झगड़ा रहा, इसका। अच्छा, लाइफ में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ फ्रेंडशिप हो रहा है। अगर हम पूरा बुरे होते, देन हमारा किसी के साथ भी नहीं जमता। और अगर हम पूरे अच्छे होते तो फिर सबके साथ जमता, किसी के साथ हमारा झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन वी सी देयर इज ऑलवेज ए मिक्सचर, देयर आर सम पीपल हु लाइक अस, सम पीपल हु डोंट लाइक अस। परसेप्शन, है ना? तो सिमिलरली वी हैव परसेप्शन अबाउट आवर डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स। किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, किसी को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, किसी को रोमांटिक म्यूजिक पसंद पसंद है, किसी को हॉलीवुड पसंद है। देयर वाज ए बॉय आई वाज रिसेंटली डिस्कसिंग विद हिम, ही वाज हियरिंग हॉलीवुड सॉन्ग्स। तो मैंने कहा कि अच्छा आपको हॉलीवुड पसंद है, यू लाइक वेस्टर्न टाइप ऑफ म्यूजिक? लगा हाँ। मैंने कहा यू सर्च ऑन यूट्यूब गो कीर्तन, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं अगर किसी को हॉलीवुड म्यूजिक बहुत पसंद है। गो कीर्तन, है ना? रशियन डिवोटीज, दे डू दे हैव संग सम नाइस सॉन्ग्स, जैसे नरसिम्हा के नरसिम्हाती, एंड एंड और क्या है, गोविंद जय जय ऐसा कुछ, है ना? वेरी वेरी नाइस, सीताराम समथिंग लाइक दैट। सो ऑफ कोर्स आई लाइक, बिकॉज I like different varieties of songs since childhood. So when I heard, I don't hear those songs regularly, but I recommend. जैसे कि somebody loves rock music, so then of course rock music is not good neither for our health, neither for our physical health. It has an impact on our heart. हाँ, हार्ट अटैक आता है उससे। हाँ, इतना डेसिबल में वो उसको चलाते हैं। एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल हेल्थ आइदर, हमारा कॉन्शियसनेस को भी खराब करता है ना? तो
रॉक म्यूजिक सुनने की जगह वी कैन हियर, आजकल वो तो रैप म्यूजिक भी आ गया है। रैप में दे ऑल टॉक अबाउट डिफरेंट वायलेंस एंड द लिरिक्स आर वेरी बैड ना। तो वो क्या करता है, अपने कॉन्शियसनेस को तमोगुण में लेके चले जाता है। क्या करना है, देयर आर सम सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कि आप जॉर्ज हैरिसन का सॉन्ग सुन सकते हैं, माई स्वीट लॉर्ड। दैट इज ऑल्सो, ही वाज ए जीनियस ऑफ हिज एरा, है ना। बीटल्स ग्रुप करके हुआ करता था, जैसे हमारे जमाने में माइकल जैक्सन या फिर और कोई बैंड्स होंगे जो कि बहुत फेमस होंगे। माइकल जैक्सन वाज ऑल्सो वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो उस समय जॉर्ज हैरिसन 1970s में ही वॉज वेरी वेरी फेमस, लोग मरते थे। हम्म। तो ही वॉज नोन फॉर नाइस कॉर्ड अरेंजमेंट्स। जो लोग म्यूजिक बैकग्राउंड से, दे कैन अंडरस्टैंड chord arrangement, very intelligently will arrange different chords. And he sung this song, My Sweet Lord, which is expressing that Backstreet Boys, yes, have heard in childhood. Hmm. So he has sung this song, My Sweet Lord, जिसमें कि भगवान से वो सेपरेशन फील कर रहे हैं। वेरी नाइस वंडरफुल लिरिक्स। He's saying, My sweet Lord, I really wanna see you, Lord. I really wanna feel you, Lord, but it takes so long, my Lord. इस फीलिंग, विप्रलंब भाव इसको हम कहते हैं हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में या फिर संस्कृत टर्मिनोलॉजी में। तो द डेप्थ ऑफ दैट सॉन्ग इज वेरी नाइस। व्हाई? बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू श्रीला प्रभुपाद, ही इज इन टच विद श्रीला प्रभुपाद। तो ही इज ऑल्सो गेटिंग दोज काइंड ऑफ इमोशंस फॉर लॉर्ड, है ना। So instead of hearing some rock music, romantic music, frustration music, मैं जब इंजीनियरिंग में था, one of my friends, he told me, uh, "Do you have stamina to hear rock music?" I said, "Yes, why not?" He gave me two rock music, है ना। One was ग्रीन डे, ग्रीन डे करके एक बैंड रहता है। तो उसमें एक रॉक म्यूजिक रहता था, प्लेटिपस करके। इट इज सच ए नॉनसेंस सॉन्ग। इतना पूरा पागल कर देगा, ऐसा वो प्लेटिपस। वो ऐसा मेटेलिक, हेवी रॉक मेटेलिक है वो पूरा में दिमाग खराब है मेरे, बाप रे। एंड ऑफ कोर्स उस समय मेरा भी जो कॉन्शियसनेस था, आई ऑल्सो जम्प्ड अकॉर्डिंगली, एकदम फुल तमोगुण में, बिकॉज थिंक हो गया। सो इट ब्रिंग्स आउट एनिमल out of us. Bon Jovi, yeah, that is also very nice. I used to hear long back. Hmm. That is another. Hmm. हाँ, yes, this songs आपके इनका लिरिक्स भी देखिए ना, पूरा कॉन्शियसनेस को, इट ब्रिंग्स आउट ऑल पैशन एंड फॉल्स ईगो, ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो yes, that was another song. I don't know, the band name was Papa Roach or something like that. Ah, and it started with like, "Caught my life in the pieces. This is my last resort." And he's screaming, "Ah, no!" मतलब उसका फीलिंग ये है कि मैं फंस गया हूँ, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड, सफरिंग, suffocation, no breathing, like that. He's just shouting, shouting, shouting. क्या होगा, ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे तो पूरा दिमाग खराब हो जाए। टेम्पररीली मजा आता है, लगता है कि क्यों अंदर का एनिमल जगता है ना, तो फिर या वो जब डीजे बजता है कॉलेजेस वगैरह में से, सब लोग जाके उनको खुद समझ में नहीं आता है कौन सा लैंग्वेज का बज रहा है। कभी कभी वो साउथ इंडियन कुछ चीजें बजता है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग नाचते हैं। इंग्लिश बजा दो, साउथ इंडियन बजा दो, भोजपुरी बजा दो, कुछ भी बजा दो, उनको बस नाचना है ना। तो pollute consciousness so much. तो तो वी वर डिस्कसिंग कि किसी को कुछ गाने पसंद है, किसी को कुछ गाने पसंद नहीं है। हाउ इट हैपेंस, इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस एक्चुअली। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुणी चीजें हमको अच्छी लगने लगती है, रजोगुणी और तमोगुणी चीजों से हमको घृणा होने लगती है। वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट टू गो टू दैट प्लेसेस, है ना। रैट्स लव टू गो टू डर्टी प्लेसेस। अगर अगर रैट्स हमारे रूम में हो रहे ना, इसका मतलब रैट्स हो गए, कॉकरोच हो गए, पक्का हमारा रूम अनक्लीन है। हम्म, और अगर हम रूम को क्लीन रखें, तो रैट्स नहीं होंगे, मॉस्किटो नहीं होंगे, कॉकरोच नहीं होंगे। सिमिलरली जितना हम अपने कॉन्शियसनेस को क्लीन रखेंगे,
वी विल नॉट गेट रॉन्ग थॉट्स, वी विल नॉट गेट, हमारा मूड ऑफ नहीं होगा, विल नॉट गेट थॉट्स ऑफ लस्टी डिजायर्स, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब इजीली विजिट नहीं करेंगे हमको, बिकॉज विल बी इन सत्वगुण। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स वी आर गिविंग टू आवर माइंड, इन टर्म्स ऑफ मूवीज, इन टर्म्स ऑफ, अब जैसे मूवी में एक बहुत बढ़िया मूवी निकला है, आप लोगों को पता है, नरसिम्हा देव का एक मूवी रिलीज हुआ है, आई थिंक आज ही रिलीज हुआ है। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, यू कैन गूगल, यू कैन सी, वॉच द ट्रेलर ऑन यूट्यूब। शुभ शंकर प्रभु, आप भी ट्रेलर भेज दो ग्रुप में। बहुत बढ़िया ट्रेलर है, बहुत बढ़िया एनिमेशन किया है and बहुत बढ़िया बना है ना। तो यस, वी वांट टू वॉच समथिंग नाइस, व्हाई नॉट वॉच समथिंग दैट इज प्रोटेक्टिव टू आवर कॉन्शियसनेस ऑल्सो। कुछ सीखना चाहिए, फिर कुछ हमारे भगवान के प्रति रति बढ़ना चाहिए। हाँ, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमय वै केवलम। If we are engaging in any activity and it's not developing our rati or attraction towards Lord, then it's waste of time, simply waste of time. So there are so many such movies available. It will simply take our consciousness down. It will make us feel we are missing something in life. Watch some romantic movies and आपको लगेगा हाँ, मेरे लाइफ में रोमांस नहीं है, या फिर मेरे लाइफ में रोमांस है लेकिन उसकी तरह नहीं है। हाँ, और उस देयर सो मच सेपरेशन, देयर इज क्राइंग एंड ऑल, ये सब फालतू चीजें इमोशंस माइंड में घुसेगा। व्हेन विल वी गेट इमोशंस फॉर कृष्णा? वी आर कल्टिवेटिंग रॉन्ग इमोशंस। जैसा फसल हम कल्टीवेट करेंगे वैसे ही हम, आपको करेला का फसल करेंगे तो फिर करेला मिलेगा। हाँ, हमको रोना धोना, हार्ट ब्रोकन चीजें पसंद है तो फिर वही सब चीजें आएगी। हाँ, आम का फसल करोगे तो फिर आम मिलेगा। आम की फसल में समय भी लगता है ना। तो सिमिलरली कृष्ण कॉन्शियस फसल में समय लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन जो फल मिलता है ना, दैट इज द बेस्ट अमंग ऑल फ्रूट्स। मैंगो इज किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो सिमिलरली ये जो नॉलेज है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, दिस इज राज विद्या। तो राजा है। इज इट ऑन ओटीटी प्रभु जी? शायद से नहीं, आई एम नॉट सो अवेयर ऑफ इट, बट पीवीआर में तो है। यस, सोचने को, एनी आइडिया? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं आएगा, वो बाद में ओटीटी में आएगा बोल रहे। हाँ, नहीं तो अभी पीवीआर कौन जाएगा? हाँ, 3D में प्रीमियर। हाँ, अभी लोगों को जाना है ना, थिएटर जाना है, थिएटर का मजा लेना है। तो मे भी हाँ, ओटीटी में बाद में आएगा, बट ऑफ कोर्स अगर आप लोग तो शायद से जो जाते हैं, आपको तो ये मूवी जाके देखना ही चाहिए। और जो नहीं जाते हैं फिर तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जाने का, तो जाइए, जाइए देखिए, गेट एब्सॉर्ब्ड इन नरसिम्हा लीला। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। उसका ट्रेलर देखिए, आप ट्रेलर में आप फैन हो जाएंगे, आपका पूरा डिजायर आ जाएगा। व्हाट इज ओटीटी? यू कैन कॉन्टेक्ट सुबह शंकर को, मुझे भी फुल फॉर्म नहीं पता है। आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस स्टफ, ओटीटी, सोशल मीडिया एंड ऑल। जूम, जूम क्या है पता है मुझे। यू कैन आस्क मी व्हाट इज जूम। जो अपना भक्ति रिलेटेड है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। एनीवेज दोस थिंग्स आर नॉट फॉर अस। हम्म। और सो यस, वी वर डिस्कसिंग कि कुछ भी मूवीज मूवीज हो गए, या फिर म्यूजिक हो गए, we should try to see what is protecting our consciousness, helping us grow in Krishna consciousness. We were discussing about Raja Vidya. Raja Vidya, Raj Yogi means the king of knowledge. जैसे आम फ्रूट्स का राजा है, ठीक उसी प्रकार दिस इज ऑल्सो किंग। राजा है, सारे नॉलेज का राजा है, सारे प्लेजर्स का भी राजा है। हाँ, तो कृष्ण कॉन्शियस हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज द किंग ऑफ ऑल हैप्पीनेस। There is no happiness which can be compared, even equal to, or even one drop of bhakti ananda. It is said that ब्रह्मानंद मीन्स वो आनंद जो एक व्यक्ति को मिलता है इम्पर्सनल फॉर्म पे मेडिटेट करने से, भगवान का निराकार रूप। आप सोचो, आपको ट्यूबलाइट या फिर बल्ब पे मेडिटेट करना है, क्या मिलेगा उसमें? उसको देख देख के आपको क्या इमोशन आएगा? उसको देख के आपको क्या खुशी होगा? कुछ लीला नहीं है। तो ट्यूबलाइट बल्ब का कोई लीला है, कोई स्टोरी है, कोई उसका क्रिएशन, कोई उसका डिस्ट्रक्शन? कुछ नहीं, बस बल्ब जल रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। बट ऑफ कोर्स जो अंधकार में है उससे अच्छा तो उसको, जैसे छोटा बच्चा है उसका ट्यूबलाइट देखता है, फिर वो बल्ब देखता है तो उसको कुछ तो बढ़िया लगता है, रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, अच्छा लगता है। Hmm. But the Anand that is coming by merging in Brahman or
मेडिटेटिंग ऑन ब्रह्मन, जो मायावाद करते हैं, one drop of it is nothing in front of one drop of bhakti ananda, or the ananda that is that one gets from bhakti. Hmm. Ocean of brahmananda is nothing in front of one drop of bhakti ananda, and brahmananda is anyway one form of spiritual stage of happiness. Ah, न शोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति. A person who is on spiritual platform, he neither laments, न शोचति न कांक्षति, nor he hankers. Lamentation और hankering, ये दोनों चीज ट्रबल देते हैं हमको. When we lament, we are unhappy. When we are hankering, ये मेरे को चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, then also we are unhappy. But a person who is on spiritual platform is never unhappy. Because he is not unhappy, he neither laments, हे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, नहीं. इट डज नॉट लैमेंट, इट डज नॉट हैंकर. काश ये मिल जाता, काश काश वो हो जाता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता. हम्म. तो ये ब्रह्मभूत वाला स्टेज है. एंड दैट इज ये जो हैप्पीनेस वन गेट्स बाय कनेक्शन विद ब्रह्मन, दैट इज इवन much higher than the happiness one gets by sense perception, by any kind of sense pleasure. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से जो प्लेजर मिल रहा है, ओशन ऑफ सच प्लेजर भी ले जाओ, दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मानंद. एंड ब्रह्मानंद का अगर आप ओशन ऑफ प्लेजर ले लो, दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ भक्ति आनंद. एंड डिवोटीज भक्ति आनंद के सागर में गोते लगाते हैं. हम्म. आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम. आनंद का अंबुधि, अंबुधि मीन्स ओशन, वर्धनम एवर इंक्रीजिंग ओशन, दैट इज भक्ति. गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुः वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको. सिक्स गोस्वामी, षड गोस्वामी अष्टक करके एक आता है. The six Goswamis were disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It said they are गोपी भाव, गोपी का, गोपिया का जो भाव है, जो लव है फॉर कृष्णा, हाँ, रस अमृत, दैट, वो जो रस है वो नेक्टर है. गोपी भाव रसामृत, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी. अब्धि, अब्धि मीन्स ओशन, वो अमृत का जो ओशन है, गोपी भाव, वो जो लव है फॉर लॉर्ड, वो जो रस है माधुर्य रस, उसका ओशन, वो नेक्टर के समान है, वो अमृत के समान है. और उस अमृत का पूरा जो ओशन है, उस ओशन के लहरों में गोते लगाते हैं ये षड गोस्वामी. so much happy there. So that's why when somebody is practicing Krishna consciousness, he cannot escape happiness. He has to be happy. बच नहीं सकता है कुछ. नहीं नहीं, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा दुख चाहिए, मिलेगा ही नहीं. He'll be so absorbed in Krishna consciousness, he'll always be happy. Hmm. And where is the scope of jealousy, etc., that we were discussing yesterday? है ना? I'll cover that topic. We क्वेश्चन उठा था कल. हाँ, कि कभी हम देख लेते हैं कि हाँ किसी के पास कुछ है, हम कुछ चाहते थे, हमको नहीं मिला, उसको मिला. Why this is happening now? Because अभी हमारा मटेरियल डिजायर्स बहुत हाई है. हमको भी वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. एंड वी कंपेयर, दैट इज द रीजन व्हाई वी कंपेयर, दैट्स द रीजन व्हाई वी बिकम जेलस, कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है. तो एक अंडरस्टैंडिंग हमको कल मिला, हमने डिस्कस किया कि ही हैज गॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन पुण्य. ही हैज डन गुड कर्म, ही हैज डन मोर पुण्य देन मी. पुण्य नहीं करता तो मिलता क्या? नहीं मिलता. सेकंड, अगर भी कोई पुण्य कर लेगा, भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं. पुण्य भी किया है, भगवान ने सैंक्शन किया है. वाई, वेर इज द लॉजिक टू बी जेलस? हाँ, तुम करो, तुम कर्म करो, तुम पुण्य करो, तुमको भी मिलेगा. हम्म, तो भगवान सैंक्शन करे, भगवान का इच्छा है. शुड वी गो अगेंस्ट द डिजायर ऑफ लॉर्ड? भगवान ने इच्छा प्रकाश प्रकाश की है, मतलब कुछ तो ऐसा होगा, अदरवाइज व्हाई लॉर्ड विल वॉन्ट. कृष्ण सेज इन भगवता तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः. अरे आई एम इम्पार्शियल टू एवरीबॉडी. तो ऐसा नहीं कि हमसे कुछ अलग ही खुन्नस था भगवान को कि हमको वो हेल्प नहीं कर रहे हैं. बट डू वी रियली डिजर्व? वी डोंट नो. कृष्ण नोस.
एक तरह का डिजर्व है क्या, हमने मेहनत किया है क्या उसको डिजर्व करने के लिए। सेकंड तरह का डिजर्व क्या है, हमको मिल जाएगा, संभाल पाएंगे क्या, हमारा ही नुकसान हो जाएगा, है ना। जैसे कि सपोज कोई बोल रहा है, मेरे को फॉरेन चांस चाहिए, फॉरेन चांस चाहिए, मेरे दोस्तों को फॉरेन चांस हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका भी फॉरेन चांस हो जाएगा, आप भी टैलेंटेड है। फॉरेन चांस हो गया, पता चला आप फॉरेन गए और वहां पे और ज्यादा सिंफुल एक्टिविटी में लग गए। भक्तों का संग छूट गया, भक्ति छूट गया, और भगवान को पता है कि इसका ऐसा टेंडेंसी है, ये जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। तो भगवान शायद से ऐसा चांस देंगे ही नहीं, ऐसा परिस्थिति में डालेंगे ही नहीं जो कि दिख तो रहा है बहुत आकर्षक लेकिन है हानिकारक। भगवान ऐसे सिचुएशन में डालेंगे ही नहीं। लेकिन हमको क्या लग रहा है, नहीं नहीं भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं, भगवान छल कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं, अरे इसको कैसे दे दूं, ये इसके लिए विश है, दे दूंगा तो मर जाएगा, स्पिरिचुअलिटी उसका तबाह हो जाएगा। तो आई विल टेक केयर, आई हैव टू, आमी विज्ञ, मैं तो जानता हूँ ना वो फूल है, लेकिन आई एम, आई नो, आई हैव नॉलेज, क्या सही है क्या गलत है। तो एक वर्स आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे आमी विज्ञ, मैं तो जानता हूँ, हाँ वो ना समझे, लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना, मैं इसको कैसा विष दे दूंगा। वो चरणामृत, मैं अपना जो चरण का जो अमृत है वो उसके मुंह में डालूंगा, वो उसको मैं पिलाऊंगा, चरणामृत अपना दूंगा, आई आई विल गिव हिम मर्सी, आई विल गिव हिम भक्ति। तो वी डोंट नो, बिकॉज हम पूरा सिनेरियो नहीं देख पा रहे हैं, तो कई कई बार हमको समझ में नहीं आता है, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड, स्टार्ट डाउटिंग गॉड। नेवर इन आवर लाइफ वी शुड ब्लेम और वी शुड डाउट गॉड। हिज प्लान इज मास्टर प्लान जो हमको दिखता नहीं है, एंड ही इज ऑल पावरफुल, सर्वलोक महेश्वरम, and he's also, even though he's sarvalokameshwaram, he's also suridam sarvabhutanam. He is well-wisher of everybody. Jnatva mam shantim rachati. When you understand this, you get peace. अरे he is all powerful and yet he is my well-wisher. तो कोई हमारा रिलेटिव है जो बहुत पावरफुल है, आईएएस ऑफिसर है एंड मेरा वेल विशर भी है, एंड अगर वो मेरे को हेल्प नहीं करा, शायद से इसलिए हेल्प नहीं करा क्योंकि वो हेल्प मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ट्रस्ट होना चाहिए भगवान पे। एक और चीज हम डिस्कस किए थे लेकिन कल हमको टाइम नहीं हुआ, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर ऑन दैट एस्पेक्ट, कि जैसे भक्ति करने से ये चीजें हमको ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। टू द एक्सटेंट आवर कॉन्शियसनेस इज लो, टू दैट एक्सटेंट एक्सटर्नल स्टिमुली विल अफेक्ट अस। हमारा मूड ऑफ होगा, मेंटली हम अफेक्टेड हो जाएंगे, हमको बुरा लग जाएगा, अनर्थस ज्यादा अटैक करेंगे, ज्यादा विल बिकम वल्नरेबल टू माया, टू द एक्सटेंट आवर कॉन्शियसनेस इज लो, टू द एक्सटेंट वी आर नॉट सरेंडरिंग टू लॉर्ड कृष्ण, टू द एक्सटेंट वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड कृष्ण, to the extent we are surrendered, we are following the rules and regulations, we are following the instructions of Guru and Krishna, to that extent we'll make progress. We'll make progress. What is that progress? Our consciousness increases. And when our consciousness increases, same situation में हम disturb feel नहीं करेंगे. That situation which was very disturbing to us, it will not be so disturbing later on. जैसे एक कप है और कप में पानी है ना, एक चम्मच आप पूरा एक 1 टेबल स्पून आप डाल दो सॉल्ट उसमें, एंड यू ड्रिंक इट, बहुत सॉल्टी लगेगा। टेक ए ग्लास, उसमें पानी डालो, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालो, सॉल्टी लगेगा लेकिन काफी कम लगेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। नाउ टेक 1 जार, 1 लीटर वाला बॉटल या एक जार या एक जग, उसमें पानी पूरा भर दो, उसमें भी 1 चम्मच सॉल्ट डालो, अभी क्या हो जाएगा, हार्डली पता चलेगा, ऑलमोस्ट पता नहीं चलेगा। नाउ कंपेयर दैट कप, कितना सॉल्टी वो लग रहा था, कंपेयर दिस जार ऑफ वाटर, सॉल्ट उतना ही है, लेकिन व्हाट चेंज्ड वाज दैट वॉल्यूम। सो दैट वॉल्यूम इज आवर कॉन्शियसनेस, the more expanded is our consciousness, to that extent the problems will seem very tiny, they'll not have an impact on us. Hmm. To the extent our consciousness is shrunken, to that extent
द प्रॉब्लम्स विल बी वेरी वेरी बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो इंक्रीजिंग आवर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग भक्ति। व्हेन वी प्रैक्टिस भक्ति हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला लेवल है कवर्ड कॉन्शियसनेस। संस्कृत में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। इट इज एनीवेज, इट इज कवर्ड, कवर्ड कॉन्शियसनेस, जो कि पेड़ का होता है। बारिश हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, धूप हो रहा है, कोई आके पत्थर मार रहा है, इट इज देयर, उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज श्रंकन कॉन्शियसनेस। श्रंकन। तो श्रंकन कॉन्शियसनेस के मतलब कि अभी उसको समझ में आ रहा है, कोई तो मेरे को खा रहा है, इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, जैसे छोटा इंसेक्ट हो जाता है, छोटा सा कुछ एनिमल, बर्ड्स, श्रंकन कॉन्शियसनेस। देन मुकुलित कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे ब्लॉसम हो रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है कॉन्शियसनेस, वो ह्यूमन बीइंग का है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज मच मच बेटर देन एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, एटसेट्रा, एंड ही हैज पोटेंशियलिटी to understand Krishna consciousness, to practice Krishna consciousness, to attain self-realization. He has got ability. Birds, animals, they cannot. Prabhupada used to say, आप कुत्तों और बिल्लियों को लाके आप क्लास में बैठा तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। This class is for human beings. So human beings have the potential, but not everybody will appreciate, not everybody will practice Krishna consciousness. But those who will sincerely practice Krishna consciousness, their consciousness will gradually go to Vikasit consciousness, hmm, blossoming consciousness, hmm, which is the consciousness of devotees. दे आर वेरी मच अवेयर कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए प्रेम भावना है। कभी कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में भी भावना आ जाती है, थोड़ा सेंस एंजॉयमेंट के प्रति भी इंक्लिनेशन रहता है, लेकिन मोस्टली दे आर हैविंग लॉट ऑफ डिवोशनल फीलिंग्स एंड ऑल। बट पूर्ण विकसित, फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज पूर्ण विकसित, फुल्ली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए प्योर डिवोटी, जिसके हार्ट में फिर लस्ट, एंगर, ग्रीड वगैरह नहीं आता, ये बिकम प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस, द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू डेवलप आवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द लोएस्ट स्टेज टू द हाईएस्ट स्टेज। तो जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, सेम प्रॉब्लम्स में हम डिस्टर्ब फील नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वर्स, टॉलरेंस। आवर एबिलिटी टू टॉलरेट विल इंक्रीज। To the extent our consciousness is high, to that extent we can easily tolerate, we can easily ignore, and we can focus on spirituality. ये सब चीजें हमको उतना अफेक्ट नहीं करेगा। लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, लस्ट में कम, बट इट विल नॉट अफेक्ट अस, इट विल कम एंड इट विल गो। आगमापाइनो नित्यस, दास दीक्षा सुभारत, इसको टॉलरेट कर सकते हैं। टू द एक्सटेंट आवर कॉन्शियसनेस इज लो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट। Those whose consciousness are very low, they become very easily angry, they cannot tolerate, ईगो हर्ट हो जाता है, मारपीट पे भी उतर आते हैं। Why? Because consciousness is low. Chan Pro has a question that in you people followed some Krishna bhakti that is not under ISKCON, like Kripal Maharaj, Preman Maharaj. They also glorify Krishna. So should we listen to their lectures? Very important question. मेरे को याद दिलाओ, आज तो समय की समाप्ति है ना, तो प्लीज रिमाइंड मी अबाउट दिस क्वेश्चन टुमारो, एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक टुमारो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल टेक दिस क्वेश्चन। तो, तो आज का वर्स वाज अबाउट टॉलरेटिंग। हाँ, ये सब चीजें आते जाते रहते हैं, लेकिन हमको टॉलरेट करना है, लेकिन हम टॉलरेट to the extent our consciousness is expanding, to that extent we can tolerate better. We'll discuss more on this verse tomorrow. Okay? Hmm. We don't have time to chant today, so we'll end here. Thank you all for joining today's session. Thank you, Subshankar Prabhu, Ankur Prabhu, Asha Mataji, Kavita Mataji, Shan Prabhu, Shayan Prabhu, Shreyash Prabhu, Shraddhanjali Mataji, Tini Mataji, and Abhinav Sharma Prabhu. Thank you all for हरे joining today's कृष्णा प्रभु session. जी। Hare Krishna, and we'll join again tomorrow, 8:30. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।